द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नेताओं के लिए नीरज चोपड़ा जी से जुड़ी एक खबर जो है बड़ी दुखदाई साबित हो रही है। भाजपा बड़ी परेशान नजर आ रही है और जाहिर सी बात है, मामला भी कुछ ऐसा ही है जिससे भाजपा की परेशानियां भाजपा को बढ़ती हुई दिख रही हैं। नीरज चोपड़ा के कुछ दिन पहले पुराने ट्वीट वायरल हुए थे, ये आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया था, किसानों का समर्थन किया था, कहीं ना कहीं भाजपा का विरोध था। उसको भारतीय जनता पार्टी ने काउंटर कर लिया गोदी मीडिया से फैक्ट चेक दिखवा के कि ये ट्वीट जो है फर्जी हैं और ये गलत है, ये उन्होंने नहीं किए थे, ये सब था। मामला दबाई भी नहीं था कि एक दूसरा मामला आ गया सामने। और वो कौन, किसके जरिए आया? नीरज चोपड़ा जी के दादाजी आ गए सामने मीडिया के। धर्म सिंह जी नाम है उनका, और धर्म सिंह जी जो नीरज चोपड़ा के दादा हैं, उन्होंने बयान दे डाला किसानों के समर्थन में। न्यूज 18 ने छापा, नीरज चोपड़ा के दादा धर्म सिंह का बड़ा बयान, हम किसानों के साथी, सरकार उनकी बात सुने। यहां तक कि ये और भी चैनल्स ने डाला है और मीडिया हाउसेस ने इसको शेयर किया है, जिससे अब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बड़े विचलित से हैं, बड़े परेशान से हैं। परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि अगर नीरज चोपड़ा किसान आंदोलन में जाके बैठ गए तो भाजपा का क्या होगा, ये आपको अंदाजा लगा सकते हैं, आपको मालूम ही होगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताता हूं कि राकेश टिकैत भी जा पहुंचे नीरज चोपड़ा जी के घर पे इसके बाद। तो इससे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हलचल मची हुई है। देखिए, एक जानजवार करके अखबार है, उसने लिखा है, टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के दादा ने किया किसान आंदोलन का समर्थन। उन्होंने कहा, इसमें नीचे लिखा है, नीरज के दादा ने कहा कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और वो भी किसानों के साथी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन किसानों की बात सरकार सुने। और सरकार में आप जानते हैं, हरियाणा सरकार के अंदर अनिल विज साहब बड़े गृह मंत्री हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसानों के खिलाफ बोल देते हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। उनका भी कुछ हश्र कर दिया है, किसानों ने घेर दिया है, उनको बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। लेकिन पहले ये मामला देख लीजिए। न्यूज 18 ने जब इसको छापा दूसरी चीज को, तो और खलबली सी मच गई और हंगामा सा हो गया। क्या चीज थी वो? यहां पर नीरज चोपड़ा के दादाजी ने समर्थन किया किसान आंदोलन का, जैसा अखबार लिख रहा है, मीडिया हाउसेस लिख रहे हैं। वहीं कुछ घंटों के बाद किसान नेता राकेश टिकैत साहब जाके वहां बधाई देने पहुंच गए नीरज चोपड़ा के घर पे। तो और जो था वो संशय और कंफ्यूजन और भाजपा का डर जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। न्यूज 18 ने छापा, नीरज चोपड़ा के गांव पहुंचे राकेश टिकैत, बधाई दी, बोले 15 अगस्त अपने गांव में मनाऊंगा। गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा के गांव पहुंचकर राकेश टिकैत ने उनके परिजनों का सम्मान किया और गांव वालों को बधाई दी। अब ये सम्मान जिसका इस फोटो में किया जा रहा है, जिन महाशय का, वो वही है नीरज चोपड़ा के दादा, सगे दादा, जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन का बयान जारी किया। ये लिखा है न्यूज 18 ने और दूसरे अखबारों ने, तो ये मैं अपने दिल से तो कह नहीं रहा, आपके सामने दिखा रहा हूं। अब यहां पर आगे ये परेशानी और बड़े, भारतीय जनता पार्टी और परेशान हो कि न्यूज 24 ने वीडियो भी साझा कर दिया उनके समर्थन वाले बयान का। उसके ऊपर लिखा, नीरज चोपड़ा के दादा किसानों के समर्थन में उतरे, बोले किसानों की मांगे सुने सरकार। और ये जब से हुआ है, पूरे देश के जो अनभक्त हैं, जो मोदी भक्त हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो नीरज चोपड़ा का समर्थन करें या उनके विरोध की एक भूमिका पहले से बना लें, क्योंकि उनके दादा का बयान देना किसान आंदोलनों के किसानों के समर्थन में, और उसके बाद राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, जो गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दिए बैठे हैं, उनका नीरज चोपड़ा के घर पे जाना। अब भक्तों को यह डर सता रहा है कि कहीं नीरज चोपड़ा को लेके उनके दादाजी किसान आंदोलन में ना पहुंच जाएं। वहां पहुंच जाएंगे तो भक्तों का क्या हाल होगा, और जिनको हीरो बनाए हुए हैं भक्तों ने, उनके बारे में क्या कह पाएंगे भक्त? थूक के छाटने के आदी हैं भक्त, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी भूमिका जिसकी बन गई हो, जिसने देश का नाम इतना रोशन किया हो, उसके खिलाफ क्या बयान देंगे? और वो किसान पुत्र है। अब यहां पर वैसे भी भाजपा के नेताओं की तो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आपको मालूम ही है। जो मैं अनिल विज साहब का सुना रहा था आपको, गृह मंत्री हरियाणा सरकार के, जो ये कहते रहते हैं किसानों के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुके हैं, ये आपके सामने भी है। जो आंदोलन करने वाले किसान हैं, उनको जो किसान है उन्होंने घेर दिया था अभी, और घेर के जम के विरोध किया था, काले झंडे वंडे दिखाए थे। और गृह मंत्री साहब की, मतलब ये समझ लीजिए कि परेशानियां बढ़ गई थी वहां पे। जागरण ने छापा भी था, हरियाणा के गृह मंत्री विज के काफिले का अंबाला में विरोध, हिरासत में लिए 67 किसान। अब यहाँ लिखा है कि भाई वो उनके पास तलवारें मिल गई, 11 घंटे हंगामा हुआ। जब ये जा रहे थे अनिल विज साहब, तो किसानों ने काले झंडे दिखाए। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ भाजपा की हरियाणा सरकार को, इन्होंने 67 किसानों को हिरासत में ले लिया। आप सोचिए
एक तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व में जो मीनाक्षी लेखी जी हैं मवाली कह चुकी हैं किसानों को, और क्या कुछ नहीं कहा है अपमानित करने के लिए किसानों को लेकर भाजपा के सरकार में बैठे लोगों ने कि अनिल विज साहब आए दिन बयान देते हैं। अब अनिल विज साहब को काले झंडे दिखाना इतना भारी पड़ जाएगा किसानों को कि 67 किसान इसलिए अंदर कर दिए जाएंगे। देश के अन्नदाता को भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जेल में डाल रही हैं और फिर भाजपा कहती है कि वो किसान हितैषी है, किसानों के समर्थन में है। अब यहां भारतीय जनता पार्टी की परेशानी जो बढ़ गई है उसको देखना है कि आने वाले वक्त में क्या हाल होगा। तो मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया है उसको याद रखिएगा और आगे बढ़ाइएगा भी। नीरज चोपड़ा के दादा जिनका नाम है धर्म सिंह, न्यूज 18 का दावा है, न्यूज 24 का दावा है कि उन्होंने समर्थन किया किसान आंदोलन का। न्यूज 18 ने लिखा, नीरज चोपड़ा के दादा धर्म सिंह का बड़ा बयान, हम किसानों के साथ ही, सरकार उनकी बात सुने। न्यूज 24 ने क्या लिखा ये भी आपके सामने, नीरज चोपड़ा के दादा किसानों के समर्थन में उतरे, बोले किसानों की मांगे सुने सरकार। अब इसके बाद पत्रकार ने यह भी उनसे पूछा था, इसका जवाब मुझे नहीं ध्यान के क्या दिया है, लेकिन पत्रकार ने पूछा था न्यूज 24 के कि क्या नीरज चोपड़ा को आप लेके जाएंगे किसानों के आंदोलन में। तो उन्होंने कहा हम राजनीति नहीं करते लेकिन किसानों की बात को सुनना चाहिए। अब अनभक्त पूरे देश में जो है बड़े परेशान हैं, तो इनकी परेशानी को थोड़ा बढ़ाइए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को पता चले कि हमारे किसान भाई जो हैं वो अकेले नहीं हैं। देश का फौज में सिपाही हो या खेल के मैदान के अंदर खिलाड़ी हो, वो किसान का बेटा है, वो किसानों के परिवार से है और उसका परिवार परेशान है, वो अपने परिवार की तरफ जाएगा। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए किसानों की सुन लें। न जाने कितने किसान शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद भी गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर किसानों को बदनाम कर रहे हैं। और किसानों को बदनाम इस देश में किया जा रहा है जहां सबसे ज्यादा किसान हैं और किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान खेत में खेती करता है, मेहनत करता है तो आपके किचन के अंदर खाना जाता है। तो वो नीरज चोपड़ा भी किसान का पुत्र है, किसान का बेटा है और उसके दादा ने जो बात कही है वो सुनने लायक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद तोड़ गई है, लेकिन उनके दिमाग में थोड़ी सी बत्ती भी जल जाए जिससे वो किसानों की मदद कर दें। तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा कि भाजपा के नेताओं में खलबली क्यों मची हुई है। नीरज चोपड़ा की अब तारीफ में कुछ कमी आएगी भाजपा की तरफ से, या आपको देख लीजिएगा। अगर नीरज चोपड़ा पहुंच गए किसान आंदोलन के अंदर तो आपको मालूम है भाजपा उनको टारगेट कैसे करेगी। वो हीरो जो है भाजपा की आंखों के अंदर जीरो हो जाएंगे 2 पल के अंदर, क्योंकि जो इनके खिलाफ नहीं बोले वो तब तक हीरो है। जहां इनके ऊपर इनकी आंखें खोलने का कोई काम करेगा तो फिर उसको ये बेइज्जत करना भी शुरू करते हैं, अपमानित करना भी शुरू करते हैं। लेकिन इस देश को एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं है नीरज चोपड़ा के खिलाफ, क्योंकि नीरज चोपड़ा वो व्यक्ति है जिसने गोल्ड मेडल लाके दिया इस देश के सम्मान में, जिसके लिए तिरंगा ऊपर उठाए जिसकी वजह से टोक्यो के अंदर, और जिसने देश का जनगण मन जो है वो वहां पर बजवाने का काम किया है। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी परेशान है और परेशान होना वाजिब है। तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि कैसे किसानों को समर्थन कहां कहां से मिलता है। साथ में व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, आप पे ग्रुप्स होंगे व्हाट्सएप के। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।